हर मनुष्य के भीतर एक भूख है जो रोटी की नहीं, अनुभव की है। हर सुख के बाद एक और सुख की तलाश, हर तृप्ति के बाद एक नई प्यास। क्या यही जीवन का चक्र है या कोई मानसिक लूप जो हमें अनंत तक बांधे रखता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ किंग ययाति, एक ऐसा राजा जिसके पास सब था पर फिर भी उसका मन खाली था। ययाति महान राजा जिसने स्वर्ग जैसी समृद्धि पाई, और जब उसे श्राप मिला अकाल वृद्धावस्था का, तो उसने अपने पुत्रों से कहा, मुझे अपनी जवानी दो ताकि मैं फिर से जीवन का स्वाद ले सकूं। और तब पौरव, जो सबसे छोटा पुत्र था, अपनी जवानी पिता को दे देता है। ययाति फिर से युवा बन जाता है, पर कुछ समय बाद वह समझता है इच्छा की कोई सीमा नहीं होती। वह कहता है, कामना कभी वृद्ध नहीं होती, मनुष्य जितना पीता है उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है। ययाति यहाँ पर द ह्यूमन माइंड है जो हमेशा एक्सपीरियंस चाहता है और कभी सेटिस्फाई नहीं होता। पौरव यहाँ पे द इनोसेंट अवेयरनेस विद इन है, वो प्योर कॉन्शियसनेस जो बस ऑब्जर्व करता है। कामना द लूप ऑफ क्रेविंग है जो माइंड को बार बार सेम डिजायर साइकिल में फंसाता है। वेदांत कहता है कामना यानी कर्म का बीज जो तृप्त नहीं होता, केवल रूप बदलता है। जब तक मन बाहर सुख ढूंढता है वह भीतर के आनंद को नहीं जान सकता। और मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसको एग्री करती है कि हर डिजायर हमारे ब्रेन के डोपामाइन लूप को एक्टिवेट कर देता है। एक मोमेंटरी हाई और फिर वही इम्पिटीनेस, वो खालीपन फिर से स्टिमुलेशन मांगता है, और ये साइकिल यूं ही चलती है। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं द हेडोनिक ट्रेडमिल, और वेदांत इसे कहता है संसार। अर्थात मन को भरकर शांत नहीं किया जा सकता, उसे जानकर ही प्यार किया जा सकता है। द ट्रूथ ऑफ ययाति इज टाइमलेस। उसने जाना बुढ़ापा उसका श्राप नहीं था, बल्कि वासना यानी डिजायर थी, और जब उसने उसे त्याग दिया वह पहुंचा अवेयरनेस के यूथ में, एक ऐसी फ्रेशनेस जो कभी फेड नहीं होती। इच्छा का अंत त्याग में नहीं बल्कि जागरण में है। जब मन देख ले कि सुख बाहर नहीं तो भीतर एक अनंत शांति जन्म लेती है, और वही है द एंड ऑफ हंगर। प्रणिपात।